लॉकडाउन में कोरोना है सबका रोना, डरने वाली बात नहीं है, सावधानी हमको रखनी है, 1 मीटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं, बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं, पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सबको। नमस्कार बच्चों, मैं आरती सक्सेना, सहायक अध्यापिका, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सिंगार नगर लखनऊ। आज आपको संस्कृत की इस कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको कथा नाटक कौमुदी के प्रथम पाठ महात्मना संस्मरणानि को पढ़ाने जा रही हूँ। तो आइए आपको सबसे पहले मैं अपने व्याख्यान का परिचय करा दूं। तो इसमें सबसे पहले आपको मैं पाठ्यक्रम आपका बताऊंगी, फिर पाठ का उद्देश्य, फिर महात्मना संस्मरणानि का संक्षिप्त परिचय, फिर गद्यांश संख्या 1 से 6 तक का वाचन करूंगी, फिर उसके बाद काठिन्य निवारण और उसी क्रम से उसका हिंदी में अनुवाद समझाऊंगी और उसके बाद आपका अभ्यास कार्य। तो सबसे पहले मैं आपको आपके पाठ्यक्रम के विषय में बताती हूँ। पाठ्यक्रम में आपके 3 पुस्तकें हैं, गद्य भारती, पद्य पीयूषम और कथा नाटक कौमुदी, और इसके साथ ही संस्कृत व्याकरण। तो जो आपकी पुस्तक कथा नाटक कौमुदी है, उसमें आपके प्रश्न पत्र में केवल चरित्र चित्रण और लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं और उसमें हिंदी अनुवाद नहीं आता है। तो आज उसी का प्रथम पाठ हम लेते हैं, महात्मना संस्मरणानि। तो पहले इस पाठ का उद्देश्य और परिचय हम आपको बताते हैं। जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि महात्मना यानी महात्मा गांधी और संस्मरणानि अर्थात उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। तो इस पाठ को आपके पाठ्यक्रम में डालने का उद्देश्य यही है कि आप सबको महात्मा गांधी जी के जीवन से परिचित कराया जा सके और गांधी जी के जीवन में जो सत्य का प्रभाव था, या जिस सत्य के बल पर उन्होंने भारत को पराधीनता से मुक्त कराया था, उसकी जो बचपन की उनकी घटनाएं हैं वो भी आपको बताई जा सके और आप सब भी उन घटनाओं से प्रेरित होकर अपने जीवन में सत्य को अपना सकें। दक्षिण अफ्रीका में जब गांधी जी गए थे तब उनको बहुत वहाँ पर उन्होंने विकट परिस्थितियों का सामना किया और उन्होंने देखा कि रंग भेद के कारण गोरे जो हैं वो काले लोगों पर बहुत अत्याचार कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने सत्य, प्रेम, आत्मबल और आत्मत्याग के बल पर वहाँ पर लोगों का नेतृत्व किया। और यद्यपि उन्हें बहुत अधिक अपमान का भी सामना करना पड़ा, एक बार उनको रेलगाड़ी से धक्का भी दे दिया गया था। तो ये सभी घटनाएं आपके इस पाठ में आई हैं और जो गांधी जी के नैतिक सिद्धांत थे, जिनके बल पर उन्होंने इन परिस्थितियों में कभी भी वो डिगे नहीं, उनको आपको बताया जाएगा। तो अब आपका पाठ हम आरंभ करते हैं और सबसे पहले गद्यांश संख्या 1 और 2 आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम इसका वाचन करेंगे। कोटि कोटि भारत जन लोचन तपरा, मोहन दास करमचंद गांधी पोरबंदर नगरे जन्म लेभे। अस्य पिता करमचंद गांधी धर्मात्मा, निर्भीका, सदाचारैक प्रवणः, सत्यप्रिया, धीरा, गंभीरा, गतगर्वा, मानी, धनी चासीत। माता अपि पुतली बाई, धर्मरता, व्यवहारे चतुरा, महिलोचिता आदर्श मूर्ति, स्वभावतो मधुरा, पूजा पाठ व्रतो उपवास प्रभृति क्रियानुयाता, रुचिर चरित्रा, परम पवित्रा चासीत। पुत्रे माता पित्रोर गुण गण संक्रमणम जातम, मणि कांचन योगे सुगंध सम्मिश्रणम इव प्रजातम। मोहनदासः पितेव सत्यप्रिया निर्भयो जातः, सर्वदा बालो मोहनः पुस्तकेषु एव रमते स्म। मोहनो अयम अध्ययनशीला, नियत पाठाभ्यासी चासीत। अब आपको इस गद्यांश में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ बताते हैं।
लेभे, ये लब धातु से बना है और इसका अर्थ होता है प्राप्त करना, और यहाँ पर लेभे का अर्थ हुआ प्राप्त किया। सदाचारैक प्रवणः अर्थात सदाचार परायण यानी सदाचारी। गत गर्वः, गर्व का अर्थ होता है अभिमान, घमंड, और गत माने रहित यानी अभिमान से रहित अर्थात अभिमान शून्य। प्रवृत्ति इत्यादि। क्रिया अनुयाता, क्रिया यानी क्रिया, और अनुयाता अर्थात उसका क्रियाओं का अनुसरण करने वाली। नियत पाठाभ्यासी, नियमित रूप से निरंतर पाठों का अभ्यास करने वाला, यानी प्रतिदिन वो अपने पाठ का अभ्यास करते थे। अब इस गद्यांश का हम हिंदी में अर्थ आपको समझाते हैं। कोटि कोटि भारत जन लोचन तपरा, कोटि कोटि यानी करोड़ों करोड़ों भारतीय जनों के, लोचन अर्थात नेत्रों के, तपरा अर्थात तारे, करोड़ों करोड़ों भारतीय जनों के आंखों के तारे। मोहनदास करमचंद गांधी पोरबंदर नगरे, पोरबंदर नगर में जन्म लेबे यानी उन्होंने जन्म प्राप्त किया। करोड़ों करोड़ों भारतीय लोगों की आंखों के तारे मोहनदास करमचंद गांधी ने पोरबंदर नगर में, पोरबंदर नगर कहाँ पर है? गुजरात में, है ना। तो पोरबंदर नगर में उन्होंने जन्म प्राप्त किया। अस्य पिता करमचंद गांधी धर्मात्मा, निर्भीका, सदाचारैक प्रवणा, सत्यप्रिया, धीरा, गंभीरा, गतगर्वा, मानी, धनी चासीत। अस्य पिता, इनके पिता करमचंद गांधी। देखिए मोहनदास इनका मूल नाम था और गांधी जी अपने नाम के आगे अपने पिता का नाम करमचंद गांधी लगाते थे। तो इनके पिता का नाम था अस्य पिता, इनके पिता करमचंद गांधी धर्मात्मा, धार्मिक, निर्भीका अर्थात निडर, सदाचारैक प्रवणा यानी सदाचारी, सत्यप्रिया सत्य बोलने वाले, धीरा धैर्यवान, गंभीरा गंभीर, गतगर्वा अभिमान से रहित, मानी सम्मानित प्रतिष्ठा से युक्त, चा माने और, धनी अर्थात धनिक, और धनिक या धनवान, आसीत माने थे। इनके पिता करमचंद गांधी धार्मिक, निडर, सदाचारी, सत्य बोलने वाले, धैर्यवान, गंभीर, अभिमान से रहित, सम्मानित, और चा माने और, धनिक यानी धनवान, आसीत माने थे। माता अपि पुतली बाई धर्मरता, व्यवहारे चतुरा। माता पुतली बाई अपि माने भी, माता पुतली बाई भी धर्मरता यानी धार्मिक, व्यवहारे चतुरा व्यवहार में कुशल, महिलोचिता आदर्श मूर्ति, महिलाओं में जो उचित आदर्श गुण होते हैं उनकी मूर्तिमान, अर्थात महिलाओं में जो गुण होने चाहिए वो गुण उनमें विद्यमान थे। स्वभाव तो मधुरा, स्वभाव से मधुर, पूजा पाठ व्रतोपवास प्रभृति, पूजा पाठ व्रत उपवास इत्यादि ये जितनी क्रियाएं होती है उन क्रियाओं का अनुसरण करने वाली, क्रियान्विता क्रियाओं का अनुसरण करने वाली, रुचिर चरित्रा अच्छे चरित्र वाली, चा माने और, परम पवित्रा परम पवित्र, आसीत माने थी। माता पुतली बाई अपि माने भी धार्मिक, व्यवहारे चतुरा व्यवहार में कुशल, और महिलाओं में जो उचित आदर्श गुण होते हैं उनसे युक्त, स्वभाव तो मधुरा स्वभाव से मधुर, पूजा पाठ व्रत उपवास आदि क्रियाओं का अनुसरण करने वाली, अच्छे चरित्र और परम पवित्र महिला थी। पुत्रे माता पित्रोर गुण गण संक्रमणम जातम। पुत्रे पुत्र में सप्तमी व्यक्ति है, पुत्र में, यहाँ पे पुत्र किसके लिए आया है? मोहनदास के लिए। पुत्र मोहनदास में माता पित्रोर गुण, माता और पिता के गुण गण संक्रमणम यानी उसमें माता और पिता के ये जो गुण बताए हुए थे ये सब गुण पुत्र में समाहित, जातम समाहित हो गए थे। जैसे पिता में पिता के गुण जो होते हैं वो स्वाभाविक रूप से उनके बच्चों में आ जाते हैं माता पिता के गुण, तो मोहनदास में भी अपने माता पिता के गुण संक्रमणम जातम यानी समाहित हो गए थे। मणि कांचन योगे सुगंध सम्मिश्रणम इव प्रजातम। मणि कांचन योगे, मणि यानी रत्न और कांचन यानी सुवर्ण यानी सोना,
अब अगर सोने में रत्न जड़ित होता है सोना तो वो बहुत अच्छा लगता है, तो वो और उसमें सुगंध भी आ जाए तो वो और अच्छा लगता है। तो मानो जैसे रत्न जड़ित स्वर्ण और उसमें सुगंध का सम्मिश्रण हो गया हो, तो जो उनके पुत्र भी इतना स्वाभाविक रूप से अच्छा था और उसमें माता पिता के इतने अच्छे गुण समाहित हो गए, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि सोना जो कि रत्न जड़ित हो और उसमें सुगंध का भी सम्मिश्रण प्रजातम हो गया हो। मोहनदासा पितेव सत्यप्रिया निर्भयो जाता। मोहनदास पिता के समान सत्यप्रिय निर्भय जाता हो गए। तो मोहनदास पिता के समान सत्यप्रिय और निर्भय थे। सर्वदा बालो मोहना पुस्तकेषु एव रमते स्म। सर्वदा हमेशा बालो मोहना बालक मोहन पुस्तकेषु एव, यहाँ पर संधि है, पुस्तकेषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचन और एव यानी पुस्तकों में ही, एव माने ही, रमते स्म यानी लीन रहते थे, यानी उनका मन पुस्तकों में ही लगता था। मोहनो अयम अध्ययनशीला नियत पाठ अभ्यासी च आसीत। अयम मोहनो, ये मोहन अर्थात ये मोहनदास, अध्ययनशीला अध्ययनशील, चा माने और, नियत पाठ अभ्यासी नियमित रूप से निरंतर अपने पाठ का अभ्यास करने वाले थे। तो ये अभी हमने आपको ये गद्यांश पढ़ाया और इसके बाद आप देखिए जो अभी हमने इनके माता पिता का वर्णन किया था, तो ये इनके पिता करमचंद गांधी जी हैं और ये इनकी माता पुतलीबाई का चित्र है। अब हम अगले गद्यांश को पढ़ाते हैं और गद्यांश संख्या 3 एवं 4। एकदा ग्रह समीप एव यायावरो अभिनेत्र वर्ग एकम अभिनयम प्रादर्शयत्। मित्रः साकं मोहनो अपि तं द्रष्टुम अगच्छत्। हरिश्चंद्राभिधे तस्मिन् नाटके राज्ञः हरिश्चंद्रस्य चरित्रं चित्रितं। नाटकेन अनेन अयं हरिश्चंद्र इव सत्यसन्धा सच्चरित्रश्च भवितुं चाकांक्ष। कियानपि कठिनो मार्गो अयं भवतु। गाइल्स नामा विद्यालय निरीक्षकः बालानां वर्णविन्यासं परीक्षितुम् एकदा विद्यालयम् आगतः। तदा मोहनदासं विहाय सर्वे बालाः शुद्ध वर्णविन्यासं कारषुः। ते हि पंच साधारण शब्दान् शुद्धं लिखितुम् आज्ञाप्ताः सन्। मोहनदासः केटल इत्यस्य वर्णविन्यासं कर्तुं न शक्नोत्। अब आपको इस गद्यांश के कठिन शब्दों का अर्थ बताते हैं। आचकांश अर्थात इच्छा की। कियान अपि, कियान माने कितना, अपि माने भी, तो कितना भी। अकारशुः, अकारशु कर दिया। न अशक्नोत, यहाँ पर दो शब्द हैं, न और अशक्नोत, तो न कर सका। सत्य संधा, सत्य का अर्थ सत्य और संधा यानी उसकी खोज करने वाला, सत्य की खोज करने वाला। वर्ण विन्यासम, वर्ण विन्यास अर्थात भाषा ज्ञान। वर्ण विन्यास उसको कहते हैं जो आप शब्द लिखती हैं उसमें अक्षर और मात्रा सही सही लगाए हों। अब हम इस गद्यांश की आपको हिंदी में अर्थ बताते हैं। एकदा, एक बार, ग्रह समीप एव, घर के, ग्रह घर के, समीप एव अर्थात ही, घर के समीप ही, यायावरो, यायावर कहते हैं जो घूमते रहते हैं, तो ऐसे घूमने वाले अभिनेत्र वर्ग, अभिनेत्र अर्थात नाटक के कलाकार, अभिनेता, तो नाटक के कलाकारों का एक समूह, एकम अभिनयम, एक नाटक प्रादर्शित, उसने एक नाटक प्रदर्शित किया। एक बार घर के समीप ही घुमंतु नाटक के कलाकारों के समूह ने एक नाटक प्रदर्शित किया। मित्रः साकं मोहनो अपि तं द्रष्टुम अगच्छत्। मित्रः साकं, मित्रों के साथ, अपने मित्रों के साथ, मोहनो अपि, मोहन भी, तम द्रष्टुम, उस नाटक को, तम यहाँ पर आया उस नाटक के लिए, द्रष्टुम यानी देखने के लिए, दृष्ट धातु है और तुमुन प्रत्यय से उसका अर्थ हो जाता है के लिए, तो द्रष्टुम अगच्छत् यानी गया। हरिश्चंद्र आभिधे तस्मिन् नाटके राज्ञा हरिश्चंद्रस्य चरित्रं चित्रितम्।
हरिश्चंद्र आभिधे, आभिधे माने नामक, हरिश्चंद्र नामक तस्मिन् नाटके, उस नाटक में राजा हरिश्चंद्रस्य चरित्रम, राजा हरिश्चंद्र के चरित्र को दिखाया गया था। चित्रितम यानी दिखाया गया था नाटक में। नाटके हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र के विषय में तो आप सब जानती होंगी कि वो सत्यवादी उनके नाम के आगे ही जुड़ा हुआ है। नाटकेन अनेन अयम हरिश्चंद्र इव सत्यसंधा सच्चरित्रस्य भवितुम चाकांक्ष। अनेन नाटकेन, इस नाटक के द्वारा, अयम हरिश्चंद्र इव, अयम यानी ये अर्थात मोहनदास, हरिश्चंद्र के समान ही, सत्यसंधा सत्य की खोज करने वाला, सच्चरित्रश्च, च माने और, सच्चरित्रवान चरित्रवान, भवितुम होने की, आकांक्ष यानी उसने इच्छा की। क्या बनने की इच्छा की? कि मैं भी हरिश्चंद्र के समान सत्य पर चलने वाला बनूंगा और चरित्रवान व्यक्ति बनूंगा। कियानपि कठिनो मार्गो अयम भवतु, कियानपि कितना भी कठिन, अयम माने ये, मार्ग भवतु मार्ग हो, कितना भी ये कठिन मार्ग हो, लेकिन मैं हरिश्चंद्र के समान सत्य पर चलने वाला बनूंगा। अब इसके बाद उनके बचपन की एक घटना जो उनके विद्यालय की है और जिसमें दिखाया गया है कि उन्होंने सत्य का अनुपालन किस तरह किया, वो प्रारंभ होती है। गायस नामा विद्यालय निरीक्षका बाला नाम वर्ण विन्यासम परीक्षितुम एकदा विद्यालयम आगता। गायस नामक विद्यालय निरीक्षक बाला नाम, बच्चों के, वर्ण विन्यासम यानी भाषा ज्ञान को, परीक्षितुम यानी उसको उसकी परीक्षा लेने के लिए, परीक्षण करने के लिए, एक बार विद्यालयम आगता, विद्यालय आए। तदा मोहनदासम विहाय, तब मोहनदास को, विहाय माने छोड़कर, सर्वे बाला सभी बालकों ने, शुद्ध वर्ण विन्यासम अकारशु, सभी बालकों ने, शुद्ध माने सही सही, वर्ण विन्यासम अकारशु जो उन्होंने शब्द दिए थे उसको सही सही लिखा। ते ही पंच साधारण शब्दान, वो 5 साधारण शब्द शुद्धम लिखितुम आज्ञाप्तासन, तो उनको 5 साधारण शब्द को शुद्ध सही सही लिखितुम लिखने के लिए, यहाँ पर भी तुमुन प्रत्यय लगाए तो लिखितुम लिखने के लिए, आज्ञाप्तासन यानी उनको आदेश दिया गया था निरीक्षक महोदय द्वारा। कौन से निरीक्षक आए थे? गायस नामक। मोहनदासः केटल इत्यस्य वर्ण विन्यासम कर्तुम न शक्नोत, मोहनदास जी जो थे वो केटल इस शब्द का वर्ण विन्यास कर्तुम करने में न अशक्नोत यानी समर्थ नहीं हुए या वो नहीं लिख सके। इस जो केटल शब्द था ये अंग्रेजी भाषा का शब्द था और उसमें उन्होंने जो अंग्रेजी के वर्ण थे वो गलत लिख दिए थे, तो वो उसको लिखने में समर्थ नहीं हुए। अब आपका ये इसके आगे के गद्यांश को हम बताते हैं। पहले उसका हम आदर्श वाचन करते हैं। आत्मनाम संदिग्धाम प्रतिष्ठाम चिंत्यमानः शिक्षकाः आतंकिता आसन, ते ही शिक्षका निकटस्थ श्याम पट्टतः तत् पद विन्यासम अनुकर्तुम इंगितेन स्वान्ते वासिनम प्रेरयामासुः, यद्यपि तदानीं निरीक्षकस्यापि ध्यानम् अन्यत्र आसीत्, तथापि मोहना सम्मुखम् अवलोकयन् आत्मानम् अपवञ्चनातो विरतम् अकरोत्। अयम् आत्मनि अनादरम् अनुभवत्। सः अध्यायिनाम् उपहासभूमि शिक्षकाणां कोपभाजनञ्च स्याम् इति व्यजानात्। वञ्चनाता सत्यस्य कदापि प्रच्छादनं भवितुं न अर्हति। मूल्यम् एतस्य यत् किमपि भवतु नामेति समवगच्छन्नयं तदा मौन अवलम्बन एव आवृणोत्। कक्षाया अनन्तरं मोहनस्य शिक्षको अकुप्यत् तस्मै, यद्यपि केटल इति वर्णविन्यास घटना प्रतिपादयदस्य सत्यप्रियत्वं, तथापि गतेषु वर्षेषु सर्वेषां शिक्षकाणाम् अयं प्रीतिम् अनुकलयञ्च समुपार्जयत्। अब आपको इस गद्यांश के जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ बताते हैं। अनुकर्तुम अर्थात नकल करने के लिए, अनुकरण, अनु से बनता है अनुकरण, नकल करने के लिए।
इंगितेन यानी इशारा, इशारे से। स्व अंतेवासिना, स्व माने अपने, अंतेवासिना कहते हैं शिष्य को, अपने शिष्य को। प्रेरया मासु, प्रेरित किया। अपवंचनात्, ठगे जाने से। न अर्हति, ना माने नहीं, अर्हति माने योग्य, अर्थात योग्य नहीं होता। अब आपको इस गद्यांश का हिंदी में अर्थ बताते हैं। आत्म नाम संदिग्धाम प्रतिष्ठाम चिंत्यमाना शिक्षका। अब जब मोहनदास ने उस शब्द को गलत लिखा, उसका वर्ण विन्यास गलत किया, तब शिक्षकों को ये चिंता हुई कि अगर निरीक्षक महोदय इसको देखेंगे तो वो ये सोचेंगे कि शिक्षक ने सही नहीं पढ़ाया है, शिक्षक ने गलत ही पढ़ाया है, तभी बालक ने गलत लिखा है और उनके ऊपर कोई कार्यवाही भी हो सकती है। तो ये सोचकर आत्मनाम संदिग्धा प्रतिष्ठाम, अपनी प्रतिष्ठा पर संदिग्ध होते हुए, संदेह करते हुए, चिंतमाना, चिंतित, शिक्षका, शिक्षक, आतंकिता आसन, आतंकिता यानी डरे हुए थे कि कहीं निरीक्षक महोदय कुछ इस पर गलत ना सोच लें। तो अपनी प्रतिष्ठा को के विषय में संदेह करते हुए चिंतित शिक्षक डरे हुए थे। ते ही शिक्षका निकटस्थ श्याम पट्टतः तत् पद विन्यासम अनुकर्तुम इंगितेन। ते ही शिक्षका, तो उन शिक्षकों ने निकटस्थ, समीप के, श्याम पट्टतः, श्याम पट्ट कहा जाता है जो तख्ती उस काल में पहले तख्ती पर लिखा जाता था, और काले रंग की तख्ती होती थी और सफ़ेद रंग की खड़िया एक शीशी में उसको घोल लिया जाता था, कलम डुबोकर उससे तख्ती पर लिखा जाता था। तो अपने समीप के विद्यार्थी के श्याम पट्टता यानी उस तख्ती से तत्पद विन्यासम, उस पद विन्यास को, उस शब्द को अनुकर्तुम, अनुकर्तुम यानी नकल करने के लिए, इंगितेन इशारे के द्वारा, शिक्षक ने इशारा किया कि अपने पास के विद्यार्थी की तख्ती से वो शब्द नकल कर ले। तो इशारे के द्वारा स्व अंतेवासिनम, स्व माने अपने, अंतेवासिनम अभी बताया था, अपने शिष्य को, और उनका शिष्य कौन, मोहनदास। तो मोहनदास को प्रेरिया मासु यानी प्रेरित किया कि तुम अपने पास के विद्यार्थी के तख्ती से वो शब्द नकल कर लो। यद्यपि तदानीम निरीक्षकस्यापि ध्यानम अन्यत्र आसीत्, यद्यपि तदानीम उस समय निरीक्षकस्य यानी निरीक्षक महोदय का भी, अपि माने भी, ध्यानम अन्यत्र आसीत्, उनका ध्यान भी अन्यत्र यानी और कहीं, आसीत् माने था, उनका ध्यान मोहनदास पर नहीं था, उस ओर नहीं था। तथापि मोहना सम्मुख अवलोकयन आत्मनम अपवंचनातो विरतम अकरोत्। तथापि फिर भी मोहना यानी मोहनदास ने सम्मुखम अवलोकयन, सामने देखते हुए, यानी उन्होंने इधर उधर अपने साथी सहपाठी की तख्ती पर नहीं देखा, आत्मानम अपने को, अपवंचनातो यानी धोखा दिए जाने से या ठगे जाने से या नकल करने से, विरतम अकरोत रोक लिया, उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर भी मोहनदास ने सामने देखते हुए अपने को ठगे जाने से, यानी अगर वो नकल करते तो वो अपने को ही धोखा देते, तो अपने को धोखा दिए जाने से उन्होंने विरतम अकरोत रोक लिया। अयम आत्मनि अनादरम अनुभवत, अयम माने इन्होंने, किसने, मोहनदास ने, आत्मनि अपना, अनादरम ये अनादर, अनुभवत यानी इन्होंने अनुभव किया, इन्होंने अनुभव किया कि अगर मैं दूसरे से नकल करता हूँ तो ये मेरा ही अपमान होगा, मेरा ही अनादर होगा कि मैं अपने को ही धोखा दे रहा हूँ। सह अध्यायी नाम उपहास भूमि शिक्षकाणाम कोप भाजनंच श्यामिति व्यजानात, वो ये व्यजानात ये वो जानते थे कि सह अध्यायी नाम, सह माने साथी, अध्यायी नाम यानी जो सहपाठी उनके साथ अध्ययन करने वाले, उनको क्या कहा जाता है, सहपाठी। अपने सहपाठियों की उपहास भूमि यानी उपहास के पात्र होंगे, वो उनकी हंसी बनाएंगे, सहपाठियों के उपहास के पात्र होंगे, और शिक्षका नाम और शिक्षकों के कोप भाजनंच उनके क्रोध के पात्र होंगे, श्याम माने हो जाएंगे, व्याजानात वो ये जानते थे। तो वंचनाता ठगे जाने से, मतलब धोखा दिए जाने से, सत्य से कदापि प्रच्छादनम सत्य को कभी भी, प्रच्छादनम छिपाया, भवतुम न अर्हति यानी छिपाए जाने में कभी भी समर्थ नहीं होता है।
झूठ जो है वो कभी भी सत्य को नहीं छिपा सकता है। मूल्यम एतस्य यत् किमपि भवतु, यानी चाहे एतस्य इसका, किमपि यत् किमपि जो कुछ भी मूल्य हो, नामेति संवगच्छनयम तदा मौन अवलंबम एव आवरणोत, तब वो मौन का ही आवरण यानी उसको ही वो चयन करते हैं। अगर चाहे इसका मूल्य कुछ भी हो, लेकिन धोखा दिए जाने से अच्छा है कि वो मौन का सहारा ले लें। कक्षा या अनंतरम मोहनस्य शिक्षको अकुप्यत तस्मै, कक्षा के बाद मोहन के शिक्षक तस्मै यानी उन पर क्रोधित हुए, अकुप्यत माने क्रोधित हुए। यद्यपि केटल इति वर्ण विन्यास घटना प्रतिपादय यदस्य सत्य प्रियत्वम, यद्यपि केटल ये जो वर्ण विन्यास की घटना थी, प्रतिपादयत यानी इसने प्रतिपादित किया, यानी इसने बताया इस घटना ने कि उनकी सत्य प्रियता को, कि वो सत्य पे कितने अटल थे। तथापि गतेषु वर्षेषु सर्वेषां शिक्षकाणां, फिर भी आगे आने वाले वर्षों में सर्वेषां शिक्षकाणां अयम, अपने सभी शिक्षकों के ये प्रीतिम अनुकलयंच, इन्होंने अपने सभी शिक्षकों के प्रीति यानी स्नेह को, प्रेम को उन्होंने प्राप्त किया। फिर भी उन्होंने अपने सभी शिक्षकों के प्रेम को, स्नेह को प्राप्त किया। तो ये आपको चित्र दिख रहा है, इसमें ये निरीक्षक महोदय यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये विद्यार्थी बैठे हैं, ये गांधी जी हैं। ये शिक्षक जो हैं उनको इशारा कर रहे हैं कि अपने पास के विद्यार्थी से वो नकल कर लें। ये तख्ती पकड़े हुए हैं, लेकिन गांधी जी जो हैं वो नकल नहीं करते हैं। तो अब बच्चों ये आज का जो भाग था वो यहीं पर पूर्ण हो रहा है और अब हम आपको अभ्यास कार्य बताने जा रहे हैं। ये जो लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, इनका एक एक पंक्ति में आपको उत्तर देना है। आप ये समझ लीजिए, महात्मना किम नाम आसीत, महात्मा का क्या नाम था। महात्मना कुत्र जन्म लेभे, महात्मा ने कहाँ जन्म प्राप्त किया था। महात्मना पितु नाम किम आसीत, महात्मा के पिता का नाम क्या था। पुतली बाई स्वभावेन कीदृशी आसीत, पुतली बाई स्वभाव से, पुतली बाई उनकी माँ स्वभाव से किस प्रकार की थी। केन नाटकेन तस्य हृदय परिवर्तितम, किस नाटक के द्वारा उनका हृदय परिवर्तित हुआ। गायलसा कह आसीत, गायल्स कौन था। विद्यालय निरीक्षकेन किम पृष्ठम, विद्यालय निरीक्षक महोदय के द्वारा क्या पूछा गया। महात्मा गांधीना पिता कीदृशा आसीत, महात्मा गांधी के पिता किस प्रकार के आसीत माने थे, उनके गुणों को यहाँ पर बताना है। तो आज बच्चों हमने गांधी जी के जीवन की, इस बचपन की इस घटना को देखा कि किस प्रकार से उन्होंने विद्यालय में एक स्थिति ऐसी आई थी कि जब उनके शिक्षक खुद कह रहे थे कि अपने पास के विद्यार्थी से नकल करके वो सही कर लो, लेकिन फिर भी उन्होंने सत्य के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने नकल करना उचित नहीं समझा और सत्य का मार्ग पर चलते हुए उन्होंने, चाहे बाद में वो अपने सहपाठियों के हंसी के पात्र बने या शिक्षकों के क्रोध के पात्र बने, फिर भी वो सत्य के मार्ग पर चलते रहे। तो ये बच्चों आज आपका महात्मना संस्मरणानी का भाग 1 पूर्ण हुआ और आगे हम आपको भाग 2 और 3 बताएंगे। इसके सहायता के लिए आप मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दीक्षा ऐप को अपने मोबाइल पर डाउनलोड करके उससे भी आप सहायता ले सकते हैं और इससे संबंधित प्रश्न इत्यादि आप उसमें देख सकते हैं। तो बच्चों इतना ही आज रखते हैं और इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ और आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।